अध्याय 1 पाठ 1 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 और पाठ 1 जैव प्रक्रम न्यूट्रिशन। सबसे पहले आप जानेंगे कि जैविक प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहते किसे हैं। वे प्रक्रियाएं जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। उपापचयी या जैविक या जीवन प्रक्रियाएं यह जैव प्रक्रम कहलाता है। अपनी मोटी मोटी भाषा में कहें तो मतलब संसार में सजीवों में होने वाली वे सभी समस्त प्रक्रियाएं जो सजीव को या जीव को या जंतु को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, उसे जैव प्रक्रम या जीवन प्रक्रिया कहते हैं। यानी जीवन में चलने वाली समस्त वे प्रक्रियाएं जो हमें जीवित बनाए रखने में उपयुक्त होती हैं, जैसे पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, परिवहन है, परिसंचरण तंत्र है, वो भी हमें जीवित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जीवों में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को दो निम्नलिखित समूहों में बांटा जा सकता है। यानी जीवों में जो समस्त जीवित होने के लिए जो समस्त प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है। सर्वप्रथम उपापचयी क्रियाएं, अपचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस। उपापचयी क्रियाएं यानी एनाबॉलिक रिएक्शंस वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। उपापचयी क्रियाएं यानी उन क्रियाएं जो जीवन में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण का मतलब उत्सर्जित होती हैं या उत्पन्न होती हैं। यानी सरल कार्बनिक पदार्थ यानी सरल या सुपाच्य भोजन जो होता है, वह सरल सुपाच्य भोजन या उस सुपाच्य भोजन के जो कण होते हैं, उन्हें हम सरल कणों में तोड़कर अच्छे से जटिल कार्बनिक पदार्थों में संश्लेषण यानी उनका प्रतिपादन करके उपापचयी क्रियाएं कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण जैसे हो गया, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं और क्लोरोफिल के मदद से तमाम प्रक्रियाएं करते हैं, तो ये सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रकाश संश्लेषण जैसे सरल कार्बनिक पदार्थ हो गया। धूप, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि सरल कार्बनिक पदार्थ हैं। इन्हीं से जो होता है सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थों में, जैसे उससे ऑक्सीजन टूटती है और ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लाइकोजन युक्त होता है, तमाम उपयुक्त सारी चीज़ें। अपचयी क्रियाएं कैटाबॉलिक रिएक्शंस वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। देखिए सरल भाषा में अपचयी और अपचयी, अपचयी और उपचयी, अपचयी उपचयी। उपचयी आसानी से बोलने में आ रहा है तो समझ लो सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। अपचयी क्रियाएं वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हो गया श्वसन और पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाएं। जैसे मान लीजिए जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटने का मतलब, जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, एक रोटी खाते हैं, रोटी को चबाते हैं, फिर नीचे जाता है, तो जब हम खाते हैं उसको तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ हो गया। फिर इसको हम सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं या विखंडित करते हैं, फिर हमारी आंतें जो होती हैं वो भी इन्हें सरल से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ती हैं। तो ये पहले क्या रहते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, बाद में सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी को अपचयी क्रियाएं कहते हैं, जो आसानी से
अपाच्य हों, जो आसानी से पाचन न की जा सके, पचाई ना जा सके। जैसे श्वसन हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में चली जाती हैं, अन्य प्रकार की गैसें चली जाती हैं, फिर उनको हम सरल कार्बनिक पदार्थों में हमारा जो श्वसन तंत्र होता है तोड़ता है। इसी तरह पाचन में होता है, जब हम भोजन करते हैं तो हम जैसे रोटियां खाते हैं इत्यादि, पूड़ियाँ वगैरह, रायता और सब्जियां इत्यादि खाते हैं, फिर इसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ते हैं। मैं फिर से आपको दोहरा दे रहा हूँ, जैविक प्रक्रिया, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वे प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होते हैं, उपापचय या जैविक या जीवन प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम कहलाती हैं। मतलब इसका, वे जीवन में सभी वे प्रक्रियाएं या वे समस्त हलचल या समस्त प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं। अब जीव में तमाम प्रकार की पाचन, उत्सर्जन, उत्क्षेपण, अवशोषीकरण, पचन, पाचन इत्यादि जो होती हैं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन आदि। जीव में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं को दो निम्न समूहों में बांटा जा सकता है: उपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। उपचयी क्रियाएं वे प्रक्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रिया कहलाती हैं। प्रकाश संश्लेषण वे प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित होते हैं, अपचयी क्रिया कहलाती हैं। श्वसन, पाचन आदि। विकास की दृष्टि से मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है, जिसके शरीर में निम्नलिखित मुख्य अंग तंत्र होते हैं: पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र आदि। पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा एक जंतु कार्य करने हेतु तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अन्य पदार्थों तथा जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करता है। पोषण या भोजन की आवश्यकता जीवधारियों के लिए भोजन का आवश्यक है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं: ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि और शरीर में टूट फूट की मरम्मत। जी हाँ दोस्तों, आज हम अपना वीडियो यहीं ख़त्म कर